नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक जीके करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा के लिए। तो हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा और उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। तो आप देखिएगा, जो भी मेन टॉपिक यानी इसमें से जो पर्सन बन रहे हैं हमने सारे लिए हैं। तो 1857 में क्या हुआ था? 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिन्हें वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। उस समय कौन क्या था, कहाँ से क्रांति हुई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने दबाने का भरसक प्रयास किया था, और कौन कौन कब कौन सी छावनी में मारा गया अंग्रेज़ अधिकारी, उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो तो सारे हमें पढ़ेंगे आज। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में जितने भी स्थानों से क्रांति हुई थी वो हमें पढ़ेंगे। तो 1857 में राजस्थान में क्या है, राजपूताना एजेंसी बनी थी। उसके एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस थे। और जहाँ क्रांति शुरू हुई थी वहाँ पर कौन शासक थे और पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अंग्रेज एक यानी रियासत में अपना पॉलिटिकल एजेंट छोड़ते थे, उनका नाम क्या था? उनके नाम से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह। जोधपुर में तख्त सिंह महाराजा थे और अंग्रेज अधिकारी था मेक मोशन। और मेवाड़ में स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे और अंग्रेज अधिकारी थे मेजर शावर्स। भरतपुर में थे जसवंत सिंह और भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे। और सिरोही के थे जेडी होल। 1857 में कौन कौन ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? तो वो थे, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, बूंदी के भी राम सिंह द्वितीय थे और कोटा के राम सिंह द्वितीय। ये तीनों तो राम सिंह थे। और बीकानेर का सरदार सिंह था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन और कोटा के थे मेजर बर्टन। फिर आगे कि कौन कौन सी छावनियाँ थी राजस्थान में उस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जब 1857 की क्रांति के समय? कितनी छावनियाँ थी? तो ये छावनियाँ थी 6 छावनियाँ थी। तो 6 छावनियाँ कहाँ थी? तो एक थी नसीराबाद में और एक थी ब्यावर में, ये दोनों अजमेर में थी। फिर एक थी खेरवाड़ा में जो उदयपुर में थी और देवली टोंक में थी। एरिनपुरा पाली में थी और नीमच है वो मध्य प्रदेश में थी। ये छावनियाँ थी। ब्यावर में जो सेना रहती थी वो थी मेर टुकड़ी, यानी मेर जो जाति है जनजाति है उनकी। और उदयपुर के खेरवाड़ा में थी भील टुकड़ी। फिर क्रांतियाँ कब कब हुई, यानी क्रांति, इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि नसीराबाद में क्रांति कितनी तारीख को हुई थी, कब हुई थी, है ना? तो नसीराबाद में हुई थी सबसे पहले 28 मई 1857 को। फिर होती है उसके पश्चात अलवर में जो 31 मई 1857 को हुई थी। फिर नीमच में होती है 3 जून 1857 को। फिर नीमच के पश्चात देवली में होती है 5 जून 1857 को। ये तारीख आप याद रखिएगा, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टोंक में हुई थी 10 से 14 जून तक और अजमेर में हुई थी 9 अगस्त 1857 को। फिर एरिनपुरा में हुई थी 21 अगस्त 1857 को। फिर लास्ट में आहुआ की क्रांति होती है 8 सितंबर को। जो आहुआ में 2 युद्ध हुए थे, एक था बिठोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर को और एक था चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर को हुआ था। 18 सितंबर को। फिर क्रांति होती है धौलपुर में 15 अक्टूबर 1857 को और कोटा में 25 अक्टूबर 1857 को। उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग और एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत क्या क्या है हमारे पास? तो वीडी सावरकर की एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और प्रिचार्ड की एक पुस्तक है जिनका नाम है
द मीटिंग्स इन राजपुताना। SN सेन की एक पुस्तक है जिनका नाम है 1857 यानी 1857 1857। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है 1857 एक महान विद्रोह है। फिर क्रांति के प्रमुख स्थल यानी नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी जो उस समय मेरठ से आई थी। और मेरठ में क्या है, क्रांति भड़क उठी थी सबसे पहले। पैट्रिक लॉरेंस ने इस इन्फेंट्री को नसीराबाद में भेज दिया था। अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 मेयर रेजिडेंट टुकड़ियों को बुला लिया था। यानी जो टुकड़ी मेरठ से आई थी उसने पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, जो मेरठ से आई थी मेरठ वाली टुकड़ी को क्या नसीराबाद में भेज दिया और अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 मेयर रेजिडेंट टुकड़ियों को बुला लिया। तो सबसे पहला कारण तो इनका यही था कि भाई मेरठ वाली टुकड़ी को वहाँ क्यों भेजा है, तो क्योंकि मेरठ में सबसे पहले विद्रोह हो गया था ना, तो इनको शक हो गया था। फिर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर से हटाए जाने के कारण इनमें असंतोष क्या है, बढ़ने लगा था। फिर 28 मई 1857 को इस टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर आगे क्या होता है कि इस सैनिक टुकड़ी का साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी दिया था, जो आई थी ना। इन सैनिकों ने कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों को मारा था नसीराबाद में? तो मेजर स्पोर्टिस वुड तथा न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गए एग्जाम में कि वहाँ पर नसीराबाद छावनी में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी, तो वो थी मेजर स्पोर्टिस वुड तथा न्यूबरी, तथा छावनी को लूटते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे, क्योंकि दिल्ली क्रांति का केंद्र था ना, तो वहाँ पर चले गए थे। फिर 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर इन्होंने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। फिर आगे दिल्ली जाते समय क्या है कि 31 मई 1857 को मेव व गुर्जर जाति ने क्रांति आरंभ कर दी और नसीराबाद के सैनिकों ने ज्वाला जगाई। अलवर में हुई थी 31 मई 1857 को। फिर नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। यानी नीमच छावनी मध्य प्रदेश में स्थित थी, लेकिन इस छावनी पर नियंत्रणकारी है वो मेवाड़ का पॉलिटिकल जो एजेंट था ना, शावर्स, वो ही कर रहा था, इसलिए ये राजस्थान में ही मानी जाती थी। और यहाँ के नीमच यानी मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह हैं। फिर कर्नल एबोट ने यहाँ पर विद्रोह होने के भय से नीमच छावनी के सैनिकों की वफादारी को शपथ दिलाई। वहाँ पर कर्नल एबोट था एक अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी विद्रोह हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने भारतीय सैनिकों को क्या है, शपथ दिलाई कि भाई आप विद्रोह मत करो, हमारे प्रति वफादार रहो। फिर क्या मोहम्मद अली बेग के प्रतिवाद करते हुए कहा कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन किया है। यहाँ पर एक हमारा भारतीय सैनिक था मोहम्मद अली बेग, जिन्होंने वापस कहा कि क्या आप लोगों ने अपनी शपथ का पालन किया जो हम करेंगे, क्या आपने अवध को नहीं हड़प लिया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर क्या होता है 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग तथा हरि सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो ये कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ था नीमच में विद्रोह? तो ये थे मोहम्मद अली बेग तथा हरि सिंह। इनका नाम याद रखना आप, मोहम्मद अली बेग तथा हरि सिंह। तो छावनी को लूटते हुए देवली व आगरा के रास्ते से इन्होंने भी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। फिर जो मेजर सावर्स है अपनी सेना सहित विद्रोहियों का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचा था, लेकिन यहाँ के शासक ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या होता है डोंगला गांव है एक, क्रांतिकारियों ने नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके परिवारजनों को डोंगला गांव में चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के घर में बंधक बना लिया। ये जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेज अधिकारियों का जो परिवार था ना, वो डर कर भाग गया था, तो यहाँ पर शरण देने वाले थे डोंगला गांव में एक रुगाराम किसान। इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये डोंगला गांव था और रुगाराम किसान के घर में इनको शरण दी गई थी। तो मेजर सावर्स ने इन अंग्रेजों को यहाँ से मुक्त करवाया तो उदयपुर पहुँचाया, जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति को दी गई थी। फिर आगे टोंक में विद्रोह होता है। टोंक में विद्रोह होता है 10 जून से 14 जून तक। यानी राजा वजीर उदौला ईसाई राजा था और तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप है वो नासिर मोहम्मद के समय हुआ था। प्रजा ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया
और इस क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया और 600 मुजाहिदीन दिल्ली गए थे। फिर अगली क्रांति होती है अजमेर में 9 अगस्त 1857 को। क्रांतिकारियों ने जेल खाने से 50 कैदियों को छुड़वा दिया। महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंघवी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता हेतु यहाँ सेना भेजी, पुनः अजमेर पर नियंत्रण कर लिया। महाराजा तख्त सिंह थे ना जोधपुर के, उन्होंने यहाँ पर कुशल सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर में सेना भेजी थी। इसको आप याद रखना। वहाँ पर जब बिठोड़ा में भेजे थे तब वो से अलग थे उनके जो सेना नायक थे, लेकिन यहाँ पर कुशल सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी अजमेर में। फिर आगे क्रांति होती है एरिनपुरा में। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांति होती है और इनका नेतृत्व करता कौन थे? तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां, ये 3 व्यक्ति थे नेतृत्वकर्ता एरिनपुरा में। शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अलेक्जेंडर जो एजीजी का बेटा था अलेक्जेंडर, इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई। तो एरिनपुरा में किसकी हत्या हुई? अलेक्जेंडर की। तो ये जो हत्याएं हुई है ना अंग्रेज अधिकारियों की, ये भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पर ही नारा, एरिनपुरा में ही नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर सबसे बाद में होती है आहुआ की क्रांति। तो यहाँ पर नेतृत्व करता कौन थे? तो ये थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह ने एरिनपुरा से आए हुए क्रांतिकारियों का भी नेतृत्व किया। जो एरिनपुरा में क्रांतिकारी थे ना, ये यहाँ पर आ गए थे आहुआ में, और आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व किया। और जोधपुर के जो महाराजा थे तख्त सिंह द्वारा रेख वृद्धि से सभी ठिकानेदार एवं जमींदार क्या थे? नाराज थे। इन्होंने कर की वृद्धि कर दी थी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने, इसीलिए जितने भी ठिकानेदार थे, छोटे छोटे ठिकानों के जो ठिकानेदार थे, वो सब क्या है, इनसे नाराज थे। तो वो सभी क्रांति करना चाहते थे। और अन्य ठिकानेदारों ने कुशाल सिंह की सहायता की। तो किन किन ठिकानों ने, कौन कौन से शासकों ने सहायता की? तो वे हैं मारवाड़ के 4 ठिकाने थे। एक था अशोक का ठिकाना था, अशोक के ठिकानेदार थे शिव सिंह। और आलनियावास के थे अजीत सिंह, गुलर के थे विशन सिंह और लांबिया के थे पृथ्वी सिंह। ये 4 तो ठिकाने थे मारवाड़ के। और 2 ठिकाने थे मेवाड़ के, जो सलूम्बर के थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोध सिंह। इन लोगों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया। कुशाल सिंह के नेतृत्व में ही क्रांतिकारियों ने 2 युद्धों में अंग्रेज सेना और जोधपुर की राजकीय सेना को हराया था। तो 2 युद्ध वो कौन कौन से हुए हैं? तो देखिए, सब पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। तो कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों ने, कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, और सामने कौन थे? तो ओनाड़ सिंह और हितकोट। ओनाड़ सिंह थे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का सेनानायक था, और हितकोट एक अंग्रेज अधिकारी था जो इन्हीं के साथ था। इनकी और कुशाल सिंह क्रांतिकारियों के साथ युद्ध हुआ था। और ओनाड़ सिंह क्या इस युद्ध में मारा जाता है। बिठोड़ा के युद्ध में कौन मारा जाता है? जो तख्त सिंह का सेनानायक था ओनाड़ सिंह, ये मारा जाता है। बिठोड़ा का युद्ध जीत लेते हैं कुशाल सिंह। फिर 10 दिन बाद में एक युद्ध और होता है, चेलावास का युद्ध, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें कौन थे? कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे एक तरफ तो, और एक तरफ था पैट्रिक लॉरेंस खुद, और एक मैकमोशन जो जोधपुर की सेना का कमांड था, संभाल रहा था सेना को, जो पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोशन थे। तो ये सेना लेकर, जोधपुर की सेना लेकर जाते हैं और क्रांतिकारी से युद्ध करते हैं। तो क्या होता है, इनको भी मुंह की खानी पड़ती है। मैकमोशन को मारकर, ये जो मैकमोशन था ना जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, इनको क्रांतिकारियों ने मार दिया, और उनको मार करके इनका सिर काट करके क्या आहुआ के किले पर लटका दिया। और कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। फिर कर्नल होम्स आता है, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना आती है और इन्होंने आहुआ पर अधिकार कर लिया। लेकिन 2 युद्ध है, जो बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, वो कुशाल सिंह ने जीत लिया था। तो बिठोड़ा के युद्ध में तो ओनाड़ सिंह मारा जाता है, और चेलावास के युद्ध में मैकमोशन की गर्दन काट करके, सिर काट करके किले पर लटका देते हैं क्रांतिकारी। आहुआ में विद्रोह कैसे हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित जोधपुर लीजन टुकड़ी को एरिनपुरा छावनी में रखा गया। इसके कारण क्या थे भाई, आहुआ में इतना बड़ा विद्रोह हुआ था? तो फिर इस जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी जो आबू में थी, जिसे नसीराबाद तथा नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर इनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी।
क्योंकि पहले फ़ोन तो थे नहीं, धीरे धीरे सूचना पहुंचती थी। फिर आगे होता है कि 23 अगस्त 1857 को ये सैनिक एरिनपुरा आए तथा दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। फिर इन सैनिकों ने छावनी को लूटा तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। फिर क्या होता है, जब क्रांतिकारी सैनिक आह्वा पहुंचे तो यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ये सैनिक कहाँ पहुँचते हैं? आह्वा पहुँचते हैं और आह्वा में कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। जब यह सूचना एजीजी लॉरेंस को मिली तो उसने मारवाड़ शासक तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजने को कहा। यानी जो अंग्रेज अधिकारी था लॉरेंस, उसने क्या कहा, तख्त सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप सेना भेजो और इन क्रांतिकारियों को कुचलो। तब भी बिथोड़ा का युद्ध होता है और ये बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। पाली नामक स्थान पर मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह के सेनापति ओनाड़ सिंह और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया और इस युद्ध में क्या हुआ, ओनाड़ सिंह तथा हीथकोट दोनों मारे गए, जबकि कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। बिथोड़ा के युद्ध में क्या हुआ था, तो जो ओनाड़ सिंह था और वो और हीथकोट दोनों मारे जाते हैं। फिर आगे चेलावास के युद्ध में क्या क्या होता है। चेलावास के युद्ध को कालो गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। यह 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ये बिथोड़ा युद्ध में पराजय के बाद राजस्थान के एजीजी थे ना पैट्रिक लॉरेंस, ये खुद आ जाते हैं तथा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की फिर से जीत हो गई। ये खुद आ गया ना, फिर भी कुशाल सिंह की जीत हुई और इस युद्ध में मेक मोशन मारा गया, जिसका सिर काटकर आह्वा के किले पर लटका दिया गया। फिर क्या होता है, 10 अक्टूबर 1857 को अक्टूबर में फिर वापिस आते हैं। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए, लेकिन नारनौल नामक यानी नारनौल हरियाणा में है नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित कर दिया। फिर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना क्या हाउआ भेजी और 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई। ठाकुर कुशाल सिंह किले के बाहर छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर, कुशाल सिंह के एक छोटे भाई थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने किले का बाहर सौंप दिया इनको और वो खुद मेवाड़ चले गए, क्योंकि किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 20 जनवरी 1858 को। और फिर अंग्रेज क्या करते हैं आप तो बताइए, लूटपाट करेंगे और तो क्या करेंगे। अंग्रेजों ने आह्वा में लूटपाट की तो आह्वा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता की जो मूर्ति है उसे अजमेर ले गए तो सुगाली 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। जो सुगाली माता है ना, उनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। फिर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के कोठारिया ठिकाने के रावत जोध सिंह की यहाँ पर शरण ली थी। फिर 8 अगस्त 1860 को उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में, यानी ये जो मेजर टेलर है बहुत काम का आदमी है, मेजर टेलर की अध्यक्षता में इनके खिलाफ है और जांच का एक कमीशन नियुक्त किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में जांच कमीशन नियुक्त किया था, तो ये था मेजर टेलर। फिर क्या होता है आगे कि 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना किसी शर्त के ही रिहा कर दिया गया। तो ये थे ठाकुर कुशाल सिंह और यहाँ पर थे हमारे राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति। तो आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने यहाँ लेने की कोशिश की और आप सब भी साथ बने रहिए और